Fourth reaction, Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Those aromatic, electrophilic, in which are taking R plus carbocation are known as Friedel-Crafts alkylation reaction. Benzene plus Rx in presence of AlCl3 or Lewis acid it form alkyl benzene. Now we see mechanism. Rx in presence of AlCl3, जो AlCl3 वो X को स्नैच करेगा धीरे धीरे, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ बनाएगा R प्लस प्लस AlCl3 X माइनस, R प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकटाइन है, ये क्या हो सकता है, इट कैन रीअरेंज, अगर ये लेस स्टेबल है तो मोर स्टेबल में जा सकता है। तो अपना फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करने वाला स्टेप कैसा होगा, RDS नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ से H प्लस निकालेगा, H प्लस का निकलना कैसा स्टेप होगा, फास्ट, और ये मेरे पास एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। जो ये H प्लस निकला है वह इसके साथ मिलके AlCl3 X माइनस के साथ मिलके HCl बना ले, HX बना लेगा, प्लस AlCl3 वापस हमें मिल जाएगा। तो एक बार इस पूरे मैकेनिज्म को दोबारा से ही देख लेते हैं। Those aromatic electrophilic substitution reaction in which attacking electrophile is R plus carbocation are known as Friedel-Crafts alkylation reaction। कोई भी लुईस एसिड लेंगे, हेलोजन एटम को स्नैच करेगा, देखिए हेलोजन एटम को स्नैच कर रहा है, यहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है जिसे इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। ये कार्बोकेटाइन क्या हो सकता है, रीअरेंज हो सकता है। इस कार्बोकेटाइन पे बेंजीन पे अटैक करना कैसा स्टेप है, RDS, क्यों, क्योंकि इसकी एरोमेटिसिटी क्या हुई है, ब्रेक हुई है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H प्लस निकलेगा, H प्लस निकलते ही अपनी एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा। एरोमेटिसिटी का रीगेन करना कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप होगा। जो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट निकला था उसके साथ मिलके HX बना लेगा, प्लस AlCl3 हमें वापस मिल जाएगा लुईस एसिड की तरह। नेक्स्ट
सोर्स ऑफ आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल। अब हम यहाँ पे आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल के सोर्स देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट सोर्स तो हम एल्काइल हैलाइड में हम एनी लुईस एसिड डालें आर प्लस। सेकेंड, एल्कोहल के एसिडिक मीडियम में OH बैड लिविंग ग्रुप होता है, एसिडिक मीडियम में गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होकर आर प्लस बना लेता है। एल्कीन और एल्कीन पर H प्लस का अटैक मार्कोनिहोफ रूल से होता है। मार्कोनिहोफ रूल से इस तरह का कार्बोकेटाइन बना सकता है ये। These are the source of R plus electrophile. Now we start questions. First question. In presence of AlCl3. तो ये क्वेश्चन है, इसको हम वन बाय वन करके सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन। सबसे पहले AlCl3 क्या करेगा, Cl को लेगा। Cl को लेकर के इसने इस तरह का कार्बोकेटाइन बनाया। इस कार्बोकेटाइन से हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब ये बेंजीन पर अटैक कर लेगा। ये बन जाएगा हमारे पास टर्शीब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो डैट कि OH पैड लिविंग ग्रुप मीडियम एसिडिक है, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। यहां से मिथाइल शिफ्ट, ये लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन 3 डिग्री। अब ये बेंजीन पर अटैक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्किन पर H प्लस मार्कोनिहोफ रूल से अकॉर्डिंग ऐड होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल बनते ही ये बेंजीन पे अटैक करेगा। अब सेलेनियम हीट, पैलेडियम चारकोल हीट या बेरियम ऑक्साइड हीट का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है एरोमेटिक रिंग के पास वाली रिंग से हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब करना। सेलेनियम हीट, पैलेडियम चारकोल हीट और बेरियम ऑक्साइड हीट।
एब्जॉर्ब करके उसमें एरोमेटाइजेशन ला देंगे, उसको भी एक एरोमेटिक रिंग बना देंगे। जैसे ये वाली रिंग एरोमेटिक थी तो इसको भी क्या बना दिया, एरोमेटिक बना दिया। इसके बारे में अपन लिख लेते हैं इसका फंक्शन। It absorbs hydrogen atom adjacent to aromatic ring and makes it aromatic. Next question. Now we are taking excess benzene in excess. In presence of LCl3. First of all, AlCl3 takes halogen atom and forms electrophile. This electrophile attack on benzene ring. फिर AlCl3 क्या करेगा, Cl को लेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। बेंजीन हमें एक्सेस में दे रखा है, यहाँ पे बेंजीन एक्सेस में, तो अगेन ये बेंजीन पे आके अटैक कर लेगा। CS2PH, तो इट कैन फॉर्म दिस। AlCl3 ने दोबारा देख लेते हैं एक बार, Cl लिया, इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन पे अटैक किया, AlCl3 ने वापस Cl लिया, इलेक्ट्रोफाइल लिया। सिंस बेंजीन एक्सिस में है, अगर बेंजीन एक्सिस में नहीं होता तो ये प्रोडक्ट बन जाता, एक्सिस में तो फर्दर ये दोबारा से अटैक कर देगा। और इसमें 2 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जब बच्चों यहाँ पे मेरे पास 2 Cl थे तो 2 बार एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे 3 बार है तो कितनी बार होगा, यहाँ पे 3 बार। तो हम चाहें तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 3 बार यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, जैसा हमने प्रीवियस केस में देखा था, सेम उसी तरीके से। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, सेम इसी CCl4 AlCl3 प्रेजेंस में। इसमें वैसे 4 बार होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसमें 4 बार नहीं होता है, इसमें केवल 3 बार ही होता है, क्योंकि एक कार्बन एटम पे 4 pH स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से अनस्टेबल होगा। तो इसको नोट करके लिख लेते हैं। एट 1 कार्बन एटम 4 phenyl group are unstable due to steric crowding. Next question,
अगेन AlCl3 किसको लेगा, Cl को, Cl को लेके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनाए। अब ये वाला ग्रुप जो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, जब कभी भी साइक्लाइजेशन होगा तो हमेशा ऑर्थो पे अटैक करेगा, क्योंकि साइक्लाइजेशन से यहाँ पे साइक्लिक रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ऐसा। सेलेनियम हीट या पैलेडियम चारकोल हीट एरोमेटिक रिंग के पास वाले रिंग से हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसमें एरोमेटाइजेशन ला देगा। नेक्स्ट AlCl3 These are the three questions. The answer is no reaction. यहाँ पर हेलोजन के जो लोन पेयर हैं वह डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, पार्शियल रेजोनेंस में है। जिससे पार्शियल कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। हम बोल सकते हैं कि विनाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, एराइल हेलाइड और ब्रिजेड वाला हेलाइड जो है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं करता है, दैट्स वाई कोई रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। those aromatic electrophilic substitution reaction in which attacking electrophile RCO plus carbocation are known as Friedel-Crafts acylation reaction. RCO प्लस इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। मैकेनिज्म सेम वैसा का वैसे ही होगा जैसे प्रीवियस वाला होगा। एक बार ऐसे ओरल देखते हैं फिर लिखेंगे इसे। AlCl3 Cl को लेगा, Cl को लेके कार्बोकेटाइन बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनते ही वो बेंजीन पे अटैक करेगा, बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज होगी, फिर बेंजीन अगेन एरोमेटिसिटी को रीगेन करेगा।
HCl4 first step. ये वाला स्टेप कैसा होगा? फास्ट स्टेप, क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या कर रहा है? एरोमेटिसिटी को रीगेन कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी का रीगेन करना कैसा स्टेप? फास्ट स्टेप. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल. सोर्स देखते हैं इसके. फर्स्ट सोर्स तो वही जो अभी हमने देखा था, रिलीजिंग ग्रुप. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, तो वही इधर से भी ब्रेक हो सकता है, इधर से भी ब्रेक हो सकता है, लेकिन वो उधर से ब्रेक होगा जिधर बनने वाला कार्बोकेटन क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. सिंस प्लस तो ये मेरे पास क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल. Now we start with some questions. सबसे पहले Cl3 किसको लेगा? Cl को. Cl को लेके इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, बेंजीन पर अटैक करेगा. जैसे बेंजीन, सॉरी एक मिनट, पूरा दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से लिख के. CH3COCl. ये आइडोफॉर्म टेस्ट. ऐसे कंपाउंड में CH3CO ग्रुप होता है, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और CH3 हमेशा किस में जाता है? CHI3 में, प्लस बचे हुए का एसिड येलो प्रेसिपिटेट बनता है. इट्स नेम इज आइडोफॉर्म. दिस इज a very important test, आइडोफॉर्म टेस्ट.
तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वह ये वाले ग्रुप देते हैं जिनमें भी CH3CO ग्रुप हो, CH3CHOH ग्रुप. This two types of compound gives iodoform test I2 plus NaOH. Next. AlCl3. ये वाला बॉन्ड किधर से भी टूट सकता है क्योंकि दोनों तरफ प्रोपेटाइन स्टेबल है. इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करेगा. AlCl3 नहीं लिया, इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन पर अटैक किया. वेरी सिंपल. नेक्स्ट. COCl2 का नाम है फोजीन गैस. अगेन एक नया क्वेश्चन करते हैं. इस वाले क्वेश्चन में हमने बेंजीन एक्सिस में ले रखा है. AlCl3 किसको लेगा, Cl को लेके इलेक्ट्रोफाइल बनाया. इलेक्ट्रोफाइल बनते ही बेंजीन पे अटैक करेगा. फिर अगेन AlCl3 किसको लेगा, Cl को बनाएगा, फिर बेंजीन पे अटैक करेगा. तो इसमें 2 बार एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है. नेक्स्ट. AlCl3, जिंक अमलगम HCl, सेलेनियम हीट. AlCl3 किसको लेगा, सबसे पहले Cl को. इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल बना. ये जो CH2 ग्रुप होता है ये ऑर्थो पे डायरेक्टर होता है, लेकिन जब कभी भी हम साइक्लेशन कराते हैं तो ऑर्थो पे बनेगा क्योंकि 6 मेंबर साइक्लिक रिंग आ रहा है, चीलेशन आ रहा है. जिंक अमलगम HCl क्लीवेज रिडक्शन. क्लीवेज रिडक्शन क्या करता है भाई, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है. अगेन सेलेनियम हीट का फंक्शन क्या है, एरोमेटिक रिंग के पास वाली रिंग से
हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके उसमें क्या लाना, एरोमेटाइजेशन लाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ सेलेनियम हीट, पैलेडियम चारकोल हीट और बेरियम ऑक्साइड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजीन, AlCl3, NH2 NH2 KOH, SOCl2, then AlCl3, NH2 NH2 KOH, selenium heat. Again this question. Now we start to solve it. ऑक्सीजन ने लॉन पे डोनेट किया, इसने एक्सेप्ट किया। ये वाला बॉन्ड ऊपर और नीचे कहीं से भी टूट सकता है। ऐसा इस पर बेंजीन रिंग अटैक करेगा। देखो जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे बेंजीन पे अटैक करेगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज होगी। लूज होने के बाद सेकंड स्टेप में H+ निकालेगा, वो H+ यहाँ आ जाएगा और AlCl3 में वापस लुईस एसिड के फॉर्म में मिल जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 1 2 3 4 1 2 3 4। नेक्स्ट NH2 NH2 KOH, दिस इज वुल्फ किस्टन रिडक्शन। वुल्फ किस्टन रिडक्शन क्या करेगा, CO ग्रुप को CS2 ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। SOCl2 OH हटा के क्या लगाता है, Cl। OH हटा के Cl लगा दिया। AlCl3 किसको लेगा, Cl को, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। NH2 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 KOH, क्लीमेंशन वुल्फ किस्टन रिडक्शन, CO को CS2 में, सेलेनियम हीट, एरोमेटिक रिंग के पास वाली रिंग से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर उसमें कौन सा करेक्टर ला देगा, एरोमेटिक करेक्टर ला देगा। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार पूरा सा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं इस पूरे क्वेश्चंस का। सबसे पहले AlCl3 ने इस पे अटैक किया। ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ऊपर से बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल बनते बेंजीन पे अटैक किया। तो जैसे ही बेंजीन पे अटैक करता है बेंजीन की एरोमेटिसिटी लूज होती है, यहाँ से H+ निकलेगा, वो यहाँ आ जाएगा, AlCl3 वापस मिल जाएगा। NH2 NH2 KOH CO को CS2 में कन्वर्ट करेगा, CO को CS2 में कन्वर्ट करेगा। SOCl2 OH हटा के क्या लाएगा, Cl लाएगा। AlCl3 किसको लेगा, Cl को, इलेक्ट्रोफाइल बना, बेंजीन पे अटैक करेगा। NH2 NH2 KOH वुल्फ किस्टन रिडक्शन, CO को CS2 में, सेलेनियम हीट एरोमेटिक रिंग के पास वाली रिंग से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके उसमें एरोमेटाइजेशन ला देगा। नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ
Friedel-Crafts reaction. First drawback in Friedel-Crafts alkylation, carbocation intermediate is formed which shows rearrangement. So desired product cannot obtained. AlCl3 किसको लेगा? Cl को लेगा, कार्बोटेन बनाएगा, ये बनेगा मेजर, ये बनेगा माइनर। 1 डिग्री कार्बोटेन बनते ही रीअरेंज हो जाता है, इसलिए हमें नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन जो है, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन हमें प्रोडक्ट मिला है वह माइनरली प्रोडक्ट मिला है। मेजर प्रोडक्ट हमें मिला है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? अल्टरनेट मेथड। वी शुड यूज अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड क्या है हमारे पास? हम पॉलीएसाइलेशन करा लें। पॉलीएसाइलेशन में क्या होगा? AlCl3 ने Cl को लिया, Cl को लेकर के कार्बोकेटेन बना दिया। अब इसका रिडक्शन करा दें, जिंक अमलगम HCl। केवल हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, डेट इज नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक, सिंस इसमें जो बनने वाला कार्बोकेटाइन था वह स्टेबल था, डेट्स वाई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। Second, all minus M group do not show FCR reaction। जितने भी माइनस एम ग्रुप है वो FCR रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सेकंड ड्रॉबैक। थर्ड, NH2 NHR OH group do not show FCR reaction because NH2 and OH group are Lewis base and react with Lewis acid and forms
complex which deactivate the benzene ring. सबसे पहले लुईस बेस, लुईस एसिड, it can behave as a strong minus I and the ring becomes deactivated, और deactivated ring FCR reaction show नहीं करती है. Fourth drawback, sorry, fifth drawback, polyalkylation. In FCR reaction, alkyl benzene is formed and alkyl benzene is more reactive than benzene towards aromatic, electrophilic substitution reaction. So polyalkylated products are obtained. कैसे देखते हैं इसको? अगर हमने इसमें RX एक्सिस में ले लिया तो देखिए क्या होगा. AlCl3X को लेके क्या बनाएगा? एल्काइल बेंजीन. अब एल्काइल बेंजीन और बेंजीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? एल्काइल बेंजीन. तो RX किस में है? एक्सिस में है. तो RX AlCl3 तो एक बार इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे अटैक करेगा, एक बार इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे अटैक करेगा. तो ये मोनो एल्काइल मिला था डाई एल्काइल. फर्दर इसी तरह से ट्राई एल्काइल प्रोडक्ट, टेट्रा एल्काइल प्रोडक्ट, पेंटा एल्काइल. तो लास्ट में ऐसा हमें इस तरह का मिलेगा कि सभी जगह क्या जाएगा? आर आ जाएगा. तो इसका मतलब है पॉली एल्काइलेशन भी एक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की काफ़ी कुछ प्रॉब्लम है. तो इस पॉली एल्काइलेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें? टू अवॉइड पॉली एल्काइलेशन वी शुड यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ बेंजीन. बेंजीन का एक्सेस अमाउंट यूज करेंगे तो क्या होगा? जो R प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा? बेंजीन पे. और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो अपन इसे लिख लेते हैं. टू अवॉइड पॉली एल्काइलेशन we should use excess amount of benzene. और next 6 point, in FCR reaction, Friedel-Crafts reaction, nitrobenzene is used as a solvent.
FCR reaction used as a solvent. Used as a solvent in FCR reaction. जो नाइट्रोबेंजीन होता है उसको हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करेंगे, उससे भी हम पॉलीएल्काइलेशन को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले बार इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा वह नाइट्रोबेंजीन वाली रिंग पर अटैक नहीं करके, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेटेड रिंग है और डीएक्टिवेटेड रिंग पे एफसीआर नहीं होता है, तो इस पे एफसीआर नहीं होगा, केवल पूरा का पूरा जो एफसीआर होगा वो बेंजीन रिंग पर ही होगा. दैट्स कंप्लीट अबाउट FCR reaction. Next, 6 number reaction. Gattermann's Koch aldehyde synthesis. Gattermann-Koch aldehyde synthesis. जैसे नाम से ही है एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का सिंथेसिस कर देंगे, बेंजीन पे हम CHO ग्रुप लगा देंगे. इसका मैकेनिज्म, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ये वाली ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली स्ट्रक्चर कम स्टेबल है. LCl3Cl को लेकर यहाँ से H+ को रिलीज करेगा, ये H+ इस कार्बन के पास जाएगा, कार्बन के पास जाने पे इस तरीके से बनेगा. ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं. कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आते ही क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल. फर्स्ट स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करा लिया. सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल का किस पर अटैक कराएंगे, बेंजीन रिंग पर. बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना कैसा स्टेप, RDS स्टेप. सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना. नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये H+ से फास्ट स्टेप में एल्डिहाइड बन जाएगा. वैसे सिंपल सी बात है, वैसे हम चाहें तो ये इलेक्ट्रोफाइल बनाए डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर जोड़ देते हैं, जैसे अभी हमने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम करी थी. इसमें ये अटैक किया तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हुई. एरोमेटिसिटी का लूज होना, RDS स्टेप, ये स्टेप फास्ट होता है क्योंकि इस स्टेप में ये अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करता है. तो दिस इज Gattermann-Koch aldehyde synthesis reaction. अगर एक बार फिर देख लेते हैं, AlCl3 ने Cl को लिया, H+ यहाँ दिया, ऐसा. ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ऐसा बना इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल बनते ही बेंजीन पर अटैक कर लिया. नेक्स्ट रिएक्शन 7th नंबर, Gattermann aldehyde synthesis. Gattermann aldehyde synthesis. Benzene, LCl3, mechanism, ये दोनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रोफाइल बन गया,
सेकेंड स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल का हमने बेंजीन पे टेक करा दिया। ये बना इमीन। अब इस इमीन का मैं हाइड्रोलाइसिस करा दूं। हाइड्रोलाइसिस, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके पास वाटर का कौन सा पार्ट जाएगा, पॉजिटिव पार्ट H, OH। एक कार्बन एटम पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास जो है वो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। अगेन एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। H प्लस गया, यहाँ ये सब बना, इलेक्ट्रोफाइल इमीन बना, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया। हाइड्रोलाइसिस में कैसे करेंगे, वाटर, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके पास वाटर का H प्लस वाला पार्ट जाएगा, इधर OH वाला हुआ, एक कार्बन एटम पे 2 H अनस्टेबल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट, इप्सो सब्स्टिट्यूशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन जैसा हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे टेक करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप G को ही रिप्लेस कर दे, तो that is known as ipso substitution। दोबारा से देखें एक बार, ग्रुप G पर इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो, मेटा या पैरा पे अटैक करता था, लेकिन अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोफाइल वहीं अटैक कर ले जहां ग्रुप G प्रेजेंट है, ग्रुप G को हटा करके E आ जाता है, तो दैट्स इज नोन एज इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो वी हैव राइट ipso substitution is generally given by SO3H group, COOH group and tertiary butyl group. We have say example, see example, सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से प्लस यहाँ से ये CO2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। दिस वन इज फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रोमीन वाटर, OH, Br। Again there is example of ipso substitution reaction। Third example, NH2 COOH ब्रोमीन वाटर, एक प्लस एम है एक माइनस एम है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा, प्लस एम के अकॉर्डिंग। तो प्लस एम की कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसमें COOH ग्रुप इप्सो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं है, दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन एग्जांपल,
भाई यहाँ पे ये CH3 जो है इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड टर्शीब्यूटाइल, क्योंकि ये गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और टर्शीब्यूटाइल कार्बोक्सिलेट स्टेबल होता है. दिस वन इज नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन.